हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएचएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं और हिस्ट्री की क्लास में हम पिछले वीडियो में देखे थे कि 1885 यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जो राजनीतिक संगठन थे उसके बारे में। तो हमने अभी तक देख लिया कि कौन कौन से राजनीतिक संगठन बनाए गए थे, उनके संस्थापक कौन थे और उसके ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और अभी कुछ और राजनीतिक संगठन बचे हुए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, पिछली वीडियो में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि नंबर 5 में होना चाहिए आपका बम्बई एसोसिएशन, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। और किसके द्वारा हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 पे आपका आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका आएगा नंबर 6 पे। और इसकी स्थापना कभी थी? 1866 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी, यानी लंदन में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? लंदन में। और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जी ने ही 1867 में धन निकासी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसका? धन निकासी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में। ठीक है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? संस्थापक कौन थे? तो गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में जीवी जोशी भी कहा जाता है। और इनका एक अन्य नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? इनका अन्य नाम क्या है? तो सार्वजनिक काका। ठीक है, इन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक काका। ठीक है, तो जीवी जोशी का एक अन्य नाम मिलता है, सार्वजनिक काका, है ना। जीवी जोशी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्वजनिक काका के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन कुछ भी आजकल बनता है, कुछ भी पूछ लेता है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा भाई। हम पूरी तैयारी से रहेंगे, क्यों हम सोचेंगे कि क्या पूछेगा, सार्वजनिक काका पूछेगा कि नहीं पूछेगा। नहीं, हमें जानना है भाई, हम जानेंगे। क्या पता क्या पूछ रहे, एग्जामिनर का क्या मूड हो। ठीक है, तो सार्वजनिक काका के नाम से जाने जाते हैं जीवी जोशी, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, अब पूना सार्वजनिक सभा से कौन कौन जुड़े हैं? तो पूना सार्वजनिक सभा से 1871 में महादेव गोविंद रानडे जी जुड़े थे। ठीक है, और जीवी जोशी के बारे में एक और फैक्ट हम जान लेते हैं कि 1877 में लिटन के समय दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें जीवी जोशी ने स्वयं से बुने हुए खादी वस्त्र पहने थे। ठीक है, जीवी जोशी ने स्वयं से बुने हुए खादी वस्त्र पहने थे। अब हम यहाँ पे 8वां देख लेते हैं, जगह है तो लिख देते हैं। ठीक है, तो 8वां हम देखते हैं कि 8वां कौन सा संगठन था। तो 8वां जो संगठन था वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी आपका 8वां है। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 में। और किसने किया था? तो कौन किया था? आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी 8वां जो है आपका इंडियन सोसाइटी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था? तो 1872 में हुआ था।
और किसने किया था? आनंद मोहन बोस जी ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आपको 3 नाम, इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, ये 3 नाम सुनने को मिलेगा जिससे क्वेश्चन मिलता है। तो हमने डिस्कस कर लिया इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस ये किया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। अब हम पढ़ेंगे इंडियन लीग। ठीक है, इंडियन लीग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इंडियन लीग। ये मैं आपको इरेज कर देती हूँ सब। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन लीग के बारे में। तो इंडियन लीग जो है, इंडियन लीग, आप सब ने इसका नाम सुना ही होगा, किसी न किसी एग्जाम में शायद देखने को भी मिला होगा। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई और किसने किया? ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न। अब इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? तो इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 में। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। आपने देखा इंडियन सोसाइटी की स्थापना, इंडियन सोसाइटी की स्थापना, ये इंडियन सोसाइटी अलग है, इंडियन लीग अलग है और इंडियन एसोसिएशन सब अलग है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन अलग है। तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1872 में। उसके ठीक 3 साल बाद 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है। और इंडियन लीग की स्थापना कहाँ पे होती है? तो इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में ही होती है, कलकत्ता में। और किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? शिशिर कुमार, शिशिर, और मार्कर भी बहुत कम चलने लगा है। शिशिर कुमार, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। अब शिशिर कुमार घोष के बारे में एक और फैक्ट है, आप बताएंगे कि शिशिर कुमार की पत्रिका का क्या नाम था? शिशिर कुमार की पत्रिका का क्या नाम था, ये आपको बताना है। और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं बता दूंगी, लेकिन चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो शिशिर कुमार घोष की जो पत्रिका का नाम है वो है अमृत, शायद नाम सुनी होंगे, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अमृत बाजार पत्रिका किसकी है या अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष हैं। और शिशिर कुमार घोष ही आपके इंडियन लीग के संस्थापक भी हैं। ठीक है, शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के संस्थापक है। शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के संस्थापक है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के संस्थापक है। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हमने देख ही लिया कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई, तो हम यहीं पे ये देख लेंगे कि 1875 में और कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई है या 1875 में कौन कौन सी और भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, शायद आप लिख चुके होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडियन लीग 1875 में 1875
ठीक है। अब 1875 में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई या फिर और कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो 1875 में और कौन कौन सी हुई तो हम देख लेते हैं कि 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ठीक है। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना किसने की? किसने की और कहाँ की? तो कलकत्ता में की, ठीक है। तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इससे आपको तो खुद ही पता चल जा रहा है। तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना किसने की? तो किसने की? आनंद मोहन बोस या बसु, ठीक है। तो किसने की? आनंद मोहन बोस ने। आप देखेंगे कि अभी लगातार कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें आपका शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, इन सब लोगों का नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सब का नाम कई बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना हुई और किसने की? आनंद मोहन बोस। अब इसकी स्थापना का मोटिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, कलकत्ता के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करना, ठीक है, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करना, यही मेन मोटिव था आपका कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हुए। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये आप बताएंगे, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अलावा क्या हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना, ठीक है, कहाँ पे हुई? कहाँ, कब, किसके द्वारा, किसने, ठीक है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो यूएसए में हुई, यानी अमेरिका में हुआ। और कब हुआ? तो 1875 में हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं 1875 में। और किसने किया? तो कर्नल अल्कार्ट व मैडम ब्लावाटस्की, तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो इसका मेन मोटिव है, थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो ईश्वरी जो मतलब ईश्वर से रिलेटेड है, यानी ईश्वर से रिलेटेड है, आध्यात्मिक से रिलेटेड है थियोसोफिकल सोसाइटी। यानी जो मतलब पूरे विश्व के धर्म है उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना, उनके ग्रंथ को, उनके चीजों को समेटना, इसका मेन मोटिव है थियोसोफिकल सोसाइटी की। इसीलिए इसकी स्थापना हुई। कब हुई?
तो आपका 1875 में, और कहाँ पे हुआ, यूएसए में हुआ। और किसने किया, तो कर्नल अल्कार्ट व मैडम ब्लावटस्की, ठीक है, कर्नल अल्कार्ट व मैडम ब्लावटस्की, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बाद में एनी बेसेंट महोदया भी इस संस्था से जुड़ी और इसे भारत में लेकर आई, ठीक है। कौन लेकर आया भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो कौन लेकर आया, आपका एनी बेसेंट महोदया जी ने, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और आपका दक्कन उपद्रव, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, ठीक है। तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, तो सर सैयद अहमद। कब हुआ था, 1875 में। आपको पता ही होगा कि 1875 में जो संस्थाओं का आयोजन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद दक्कन उपद्रव जो है, दक्कन उपद्रव ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन से संबंधित है, किसानों का ये उपद्रव था और 1875 में ये भी था, आपको पता होगा। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई, 1875 में, ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होता है और इंडियन लीग के संस्थापक कौन है, शिशिर कुमार घोष। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को भी लिखा है, या फिर अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी हैं, कौन, शिशिर कुमार घोष। अब हम देखते हैं कि जब 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है तो और भी हम कौन कौन सी घटनाएं 1875 में घटित होती हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं कि 1875 में क्या क्या होता है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की थी, आनंद मोहन बोस ने। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके बाद तीसरा है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, यूएसए में हुई थी। कब हुई थी, 1875 में। किसने किया था, कर्नल अल्कार्ट व मैडम ब्लावटस्की ने किया था। और इसके बाद चौथा देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन भी 1875 में ही होता है। अलीगढ़ आंदोलन भी 1875 में ही होता है और किसके द्वारा होता है, सर सैयद अहमद के द्वारा होता है। इसके बाद देखते हैं दक्कन उपद्रव भी होता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ तो होता है, और कब होता है, 1875 में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 1875 में घटी थी और उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप इसे चाहें तो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। तब से मैं अगला देख लेती हूँ। अगला क्या है, 10वां, तो अगला जो है आपका वो क्या है, इंडियन एसोसिएशन, ये आपका अगला है, ठीक है। तो जो इंडियन एसोसिएशन है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी ये हम देखेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, और कहाँ, तो देखते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1876 में, ठीक है। 1876 में इसकी स्थापना होती है। किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन
बोस ने। अभी जो आनंद मोहन बोस हैं, आनंद मोहन बोस जो हैं वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मित्र हैं, ठीक है। आनंद मोहन बोस जो हैं आपके, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मित्र हैं, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो आनंद मोहन बोस ये जुड़े हुए हैं, किससे? इंडियन एसोसिएशन से। आप देखेंगे इंडियन लीग की स्थापना कब हो रही है? 1875 में, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा हो रही है। और आप देखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? उसके जस्ट एक साल बाद, यानी इंडियन लीग के एक साल बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में। और किसके द्वारा होती है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मोस्टली आपसे यही पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने की थी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। अब इनके मित्र यानी सहयोगी कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे। इन्होंने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। तो ऊपर अगर आपका हो गया हो तो मैं इरेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आप देख पा रहे हो तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले होंगे। तो आप जरूर से जरूर इन वीडियो को देखें, मेरे इस वीडियो को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आपका घाटा हो सकता है, ठीक है। फायदे के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो हमने देखा कि इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब हो जाती है? तो आपके 1876 में हो जाती है इसकी स्थापना, ठीक है। और किसने किया था? तो मैंने बताया यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था और उनके सहयोगी कौन थे? आनंद मोहन बोस, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अब जो ये इंडियन एसोसिएशन है, इस इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कई सारे विरोध किए, ठीक है। तो कौन कौन से विरोध है हम देख लेते हैं। विरोध, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का विरोध, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का विरोध विरोध किन किन चीजों का किया तो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किन किन चीजों का विरोध किया? पहले तो सिविल सर्विसेज का विरोध इसलिए किया कि लिटन के समय में क्या होता है, लिटन जो था आपका, लिटन के समय पे होता ये है कि जो सिविल एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसकी जो उम्र थी, आयु थी, वो 21 से घटा के 19 कर दी जाती है, ठीक है। उम्र जो थी वो 21 से घटा के 19 कर दी जाती है। उसी चीज का विरोध करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये खुद एक हाँ, ठीक है। तो ये खुद एक आईसीएस ऑफिसर थे। और कब थे? आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, ठीक है। ऑफिसर कब थे? 1869 में,
1869 में ये क्या थे, ICS थे, ठीक है। तो इन्हें क्या किया गया, सुरेंद्र बनर्जी को हटा दिया गया था, ठीक है। तो 1844 तक इन्हें क्या इस पद से हटा दिया गया था, ICS से हटा दिया गया था, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या करते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो ये करते हैं, इन्होंने इस चीज का विरोध किया कि जो ICS एग्जाम का जो एज है, ICS एग्जाम की जो आयु है वो 21 से घटा के 19 कर दी गई थी। इसका ये विरोध करते हैं कि इसे 19 से बढ़ा के 21 ही किया जाए, ठीक है। और दूसरा जो विरोध करते हैं वो करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सब लिटन के समय हुआ था। ऐसे वाहियात चीजें कौन किया है, लिटन, ठीक है। तो जो गवर्नर था लिटन ने ही ऐसे ऊट पटांग सी हरकतें की हैं, ठीक है। तो लिटन के समय पे क्या हुआ, सिविल सर्विसेज की उम्र जो थी वो आपका 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया ये, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसका विरोध किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। कहानी दरअसल ये है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था कि यदि कोई भारतीय कोई समाचार पत्र निकालता है तो उस समाचार पत्र को पहले रिव्यू के लिए इनके पास लाया जाए, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहले रिव्यू के लिए उनके समाचार पत्र, भारतीयों के समाचार पत्र लाया जाना चाहिए। और प्लस ये समाचार का जो लैंग्वेज होना चाहिए, वो जो समाचार पत्र हो उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो उसका लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी या फिर अदर भारतीय लैंग्वेज नहीं होना चाहिए इसमें। ये इसीलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1877 में नेटिव प्रेस एक्ट की स्थापना की। नेटिव प्रेस एक्ट की स्थापना की, एक्ट नहीं, नेटिव प्रेस एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। और कब, कहां पे की, दिल्ली में की, ठीक है। तो ये जो लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था उसके विरोध में 1877 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की और कहां पे की, दिल्ली में की, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मैं जो समझाना चाहती हूँ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो इंडियन एसोसिएशन जो था उसने और क्या क्या कार्य किए। तो इंडियन एसोसिएशन जो था आपका, इंडियन एसोसिएशन ने दो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कराया, ठीक है। तो दो राष्ट्रीय सम्मेलन भी कराया किसने, इंडियन एसोसिएशन ने। तो वो जो दो राष्ट्रीय सम्मेलन थे यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो दो राष्ट्रीय सम्मेलन थे वो कौन कौन से थे, एक तो आपका 1883 में आयोजित किया गया था, 1883 में आयोजित किया गया था। तो 1883 में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था, कहाँ किया गया था, कहाँ, कलकत्ता में। और किसके द्वारा किया गया था, तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आनंद मोहन बोस, ठीक है। और दूसरे का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो कब हुआ था, पहली बार तो कब देख लेते हैं। कहाँ, किसने, कब, कहाँ, किसने, ठीक है।
तो कब हुआ था आपका 1885 में। 1885 में 1885 से आप लोगों को कुछ कुछ चीजें याद हो रही होगी कि क्या हुआ था। तो 1885 में हुआ था, कहाँ पे, ये भी कलकत्ता में ही आयोजित हुआ था, कलकत्ता में। और किसने किया था, तो स्वयं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। कहानी दरअसल ये है कि हम पढ़ते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया कि सिविल सर्विसेज इसका विरोध किया। इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लिटन के समय पे एक एक्ट आता है जिसमें क्या होता है, सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस की जो एज होती है वो 21 से घटा के 19 कर दी जाती है, ठीक है। अब इसका विरोध करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी विरोध करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और उसके विरोध में 1877 में क्या करते हैं, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रेस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन के दो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, दो नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं किसके, इंडियन एसोसिएशन के। तो जो ये दो राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं या दो नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं, किसके किसके द्वारा होते हैं और अध्यक्ष कौन होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की जाती है। तो जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था वो 1883 में आयोजित होता है, कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो कब होता है, 1885 में, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है वो 1885 में होता है और कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। और किसके द्वारा होता है या अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष होते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष होते हैं। तो कहानी दरअसल ये है कि 1885 वो दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1885 में होती है। और इसका जो पहला आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, शायद आपको ये चीज पता होगा। तो मुंबई में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस वक्त क्या होता है कि उसमें एक लोग मिसिंग होते हैं, यानी एक लोग शामिल नहीं हो पाते। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो कौन सा नेता इसमें शामिल नहीं हो पाता है, तो वो नेता कोई और नहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें शामिल क्यों नहीं हो पाते हैं, रीजन साफ है कि वो अपने द्वारा आयोजित इंडियन एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी वो व्यस्त थे। तो जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो आपका 1885 में होता है, कब होता है, 1885 में होता है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही होती है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है वो कहाँ पे होती है, मुंबई में होती है, इसीलिए वो उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो तो बताइए जरा, अगर आपको ये फैक्ट्स क्लियर हो गए हो तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा राजनीतिक संगठन है। तो अगला राजनीतिक संगठन हम देख लेते हैं कि कौन सा है। (1884) तो 1884 में क्या होता है, तो 1884 में आपका देखते हैं 10वां मद्रास महाजन सभा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना होती है वो आपके 1884 में होती है। अब देखिए एक क्रम चलता जा रहा है, एक क्रम चलता जा रहा है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है, इसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। तो एक क्रम से चलता जा रहा है, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हो जाती है, 1884 में हो जाती है। और कहाँ पे होती है, कहाँ होती है और कब होती है, किसके द्वारा होती है, कहाँ,
कहाँ किसके द्वारा, ठीक है। तो कहाँ पे होती है, कब होती है, हमने देख लिया कि 1884 में होती है। कहाँ पे होती है, तो मद्रास नाम से ही क्लियर होगा, तो मद्रास में होता है, ठीक है। कहाँ पे, मद्रास में ही होता है। और किसने किया था, तो किसने किया था, इसमें 3 सदस्य शामिल थे, तो 3 नहीं 4 सदस्य शामिल थे। तो हम देख लेते हैं, पहले तो वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य, पी रंगवा नायडू, पी रंगवा नायडू, रंगवा नायडू। इसके बाद और कौन से हो जाते हैं, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। अब ये जो पी रंगवा नायडू थे यही अध्यक्ष थे, पी रंगवा नायडू क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो देखिए मद्रास महाजन सभा जो है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हो रही है, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हो रही है, जस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 साल पहले, जस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 साल पहले मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है, तो मद्रास में ही होती है। और किसके द्वारा होती है, तो इसमें 3 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीर राघवाचार्य हो गए, वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य। इसमें पी रंगवा नायडू, पी रंगवा नायडू जो कि अध्यक्ष थे मद्रास महाजन सभा के। इसके बाद पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, देखिए वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य, पी रंगवा नायडू, पी आनंद चार्लू। फिर से देख लीजिए, वीर राघवाचार्य, पी रंगवा नायडू, पी आनंद चार्लू, तीनों लोगों का नाम जुड़ा हुआ है आपका मद्रास महाजन सभा से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आगे एक लास्ट है आपका, आगे एक लास्ट है आपका, कौन सा लास्ट है, तो देख लेते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, बम्बई एसोसिएशन प्रेसिडेंसी है, सॉरी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपने ये सब नाम सुने ही होंगे मेरे ख्याल से। किसने और कहां पे, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो आपने इससे पहले 1852 में एक संगठन का नाम सुना था, उस संगठन का नाम क्या था, बम्बई एसोसिएशन। 1852 में, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि बम्बई एसोसिएशन की जो स्थापना होती है 1852 में होती है, ठीक है। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होती है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। अब उसी का जो वर्तमान नाम, यानी जब आगे चल के जो बम्बई एसोसिएशन था, जो बम्बई एसोसिएशन था, अब वो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है आपके कब, 1885 में। अब आप देखिए 1885 में कौन सा दौर था या किसका आयोजन किया गया था, ये हम देखेंगे 1885 में, ठीक है। तो 1885 में ही बम्बई प्रेसिडेंसी का आयोजन होता है या स्थापना होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, ठीक है। तो देखते हैं, फिरोज शाह मेहता, आपने नाम सुना होगा शायद, फिरोज शाह मेहता,
फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, केटी तैलंग, केटी तैलंग, ठीक है, केटी फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और इसके अलावा बदरू जी तैयब, बदरुद्दी जी तैयब, बदरू जी तैयब, ठीक है, बदरू जी तैयब व काशीनाथ त्रयंबक, काशीनाथ त्रयंबक, काशीनाथ त्रयंबक, ठीक है। तो देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, जो सबसे उभर कर नाम आता है फिरोज शाह मेहता, और भी सदस्य थे केटी तैलंग, इसके बाद बदरू जी तैयब व काशीनाथ त्रयंबक, ये 4 सदस्य शामिल थे आपके बम्बई प्रेसिडेंसी में। और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है? तो बम्बई में ही होती है, बम्बई में ही होती है। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था कि आईसीएस का जो एग्जाम होता था, आईसीएस का एग्जाम भारत में आयोजित कराना व सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, ठीक है। तो देखिए जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो उद्देश्य ये था कि जो आईसीएस का एग्जाम था उसे भारत में आयोजित कराना व सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। दरअसल ये है कि जो आईसीएस का एग्जाम होता था वो आपका क्या होता है, इंग्लैंड में ही आयोजित होता था। तो आईसीएस का जो एग्जाम है वो इंग्लैंड में आयोजित होता है। तो बताइए इंग्लैंड कौन कौन जाएगा आईसीएस का एग्जाम देने? सब नहीं जा सकते ना, जो संपन्न फैमिली से होंगे वही लोग जाएंगे और जो संपन्न फैमिली के नहीं है वो नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बम्बई प्रेसिडेंसी जो है एसोसिएशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आईसीएस का एग्जाम इंग्लैंड में कराया जाता है वो आईसीएस का एग्जाम भारत में कराया जाए और सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए। इसी वजह से इस संस्था की स्थापना की जाती है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बता दिया। हाँ, बात दरअसल ये कि ये जो संस्थाएं थी 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो आयोजित हुई थी, ये सारी संस्थाएं कहाँ गायब हो गई? सब विलुप्त तो थोड़ी हो गई, सब विलुप्त नहीं हो गई, बल्कि ये सारी संस्थाएं मर्ज हो गई। किसमें मर्ज हो गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी तक मैंने जितनी भी संस्थाएं आपको पढ़ाई जो 1885 से पहले आयोजित किए गए थे वो सब जो राजनीतिक संगठन थे वो क्या होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं। और उनके जो सारे नेता थे, ये सारे जो नेता अभी आप देखते हैं पढ़ते हैं, तो वो सारे नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ें जो कि जिसकी स्थापना आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले यानी 1885 से पहले हुई थी और वो बाद में मर्ज हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब अच्छे से वीडियो देखिएगा जरूर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।